मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अब आपके फोन में। जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए और खेलना शुरू कीजिए। आज मेरा बर्थडे नहीं है। अरे भाई अय्यर भाई को दो। मारा को क्यों? आपने क्यों बोला भिड़े का बर्थडे है? वो भिड़े तो बोल रहा है उसका बर्थडे नहीं है। नहीं है मेरा बर्थडे। अरे तो फिर केक क्यों मंगाया? पोपटलाल, जब केक होता है तभी बर्थडे मंगवाना चाहिए। जब बर्थडे होता है तभी केक मंगवाना चाहिए। अरे भाई खुशी का मौका है इसलिए केक मंगाया है। सही बात है। ये भी एक सरप्राइज का हिस्सा है भाई। अच्छा, अभी तक चल रहा है सरप्राइज? ओह अच्छा, भिड़े अंकल ये देखिए। व्हाइट चॉकलेट का डेकोरेशन वगैरह। सात अजूबे इस दुनिया के आत्मा गोकुल धाम है। बापूजी पूछो मत जबरदस्त। गलती हो गई बहुत अच्छा बोला है। क्या बात है भिड़े भाई, आज तो तूने पूरी सोसाइटी का उत्सव करवा दिया भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही काम है साहब। और भाई भिड़े, आज तूने ये जो कुछ किया है उसके बाद तू सोसाइटी का एक मामा सेक्रेटरी कहलाने के लायक नहीं रहा। थैंक यू। क्या बोल रहे हैं क्या? हम बराबर है ना बापूजी? हैं? नहीं, मतलब ये सब कुछ सोसाइटी का एक सेक्रेटरी थोड़ी कर सकता है। ये तो परिवार का एक सदस्य अपने परिवार के लिए ही कर सकता है। राइट। सही बात है। एकदम करेक्ट निकल गई जेठा ब्रा। और पिड़ो यारा, और हम लोग बोलते हैं ना हमारा गोकुल धाम सोसाइटी एक परिवार की तरह है। और आज तूने अपनी हरकतों से ये बात सच करके दिखा दी। हरकतों से नहीं, अपनी इस कोशिश से, अपने इस प्रयास से। रियली भिड़े भाई, आज का ये सरप्राइज हमें हमेशा याद रहेगा। थैंक यू सो मच। और भिड़े भाई, आपने हम सबको साथ में सिद्धि विनायक देव के दर्शन करवाए, उसके लिए तो आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच भिड़े भाई। और वो अपनी ओपन बस में जो पूरा मुंबई दर्शन करवाया ना, उसके लिए तो थैंक यू सो 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 मच। ऊपर से केक तो सोने पे सुहागा हो गया। सही बात है। पिंडी मास्टर, मैं तुझे मास्टर कहता हूँ ना, लेकिन तू तो मास्टर प्लास्टर निकला। चाचा जी प्लास्टर नहीं, मास्टर ब्लास्टर। Three cheers for Vid uncle. Hip hip. Hip hip. Hip hip. गोकुलधाम सोसायटी चे एक मामा सेक्रेटरी श्रीयुत आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा विजय असो। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ।
लेकिन ये सरप्राइज देने के पीछे मुझे जिसने प्रेरणा दी वो है मेरी प्रिय पत्नी माधवी। क्या बात है कल जब मैं सोडा शॉप से घर पे आया था तो मैं बहुत गुस्से में था, तब माधवी मुझे समझाया। आहो, ये बताने की क्या जरूरत है? मेरी जरूरत है माधवी, मुझे बताने दो प्लीज, मुझे बताने दो माधवी। क्या बात? माधवी ने मुझे समझाया कि मैं सेक्रेटरी से कभी शिक्षक बन जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, और वो भी कड़क शिक्षक। मतलब मैं सोसाइटी का कारोबार एकदम कड़क शिक्षक की तरह चलाता हूँ। मतलब जैसे स्कूल में बच्चों को कैसे रूल्स तोड़ने पर पनिशमेंट दी जाती है, वैसे ही मैं भी यहाँ पे सोसाइटी के नियम तोड़ने पर सोसाइटी के लोगों को फाइन लगाता हूँ। जैसे बच्चे स्कूल में फीस भरते हैं वैसे मैं सोसाइटी के लोगों से मेंटेनेंस कलेक्ट करता हूँ। लेकिन जैसे बच्चों को स्कूल में धमाल मस्ती करवाई जाती है, पिकनिक पर लेके जाते हैं, वैसे मैंने कभी सोसाइटी के लोगों को कुछ दिया ही नहीं, मतलब रिटर्न गिफ्ट दिया ही नहीं, धमाल मस्ती करवाई ही नहीं। सच में माधवी, इसका एहसास दिलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू बोल रहे हो मुझे? नहीं बिल्कुल थैंक यू बोलने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। नहीं बराबर है भिंडी मास्टर, बराबर है। और माधवी बेटा, तू तो नसीबदार है कि तेरा पति तुझे थैंक यू कह रहा है। बाकी आजकल के पति अपनी पत्नी को थैंक यू कहते कहाँ है? अरे पत्नी को थैंक यू कहने से लग्न जीवन की खुशियां हमेशा बनी रहती है। तुझे पता है भिंडी मास्टर, मैं भी जेठिया की माँ को रोज एक बार थैंक यू जरूर कहता था। कहूं छू सांभळो छो, तमारो खूब खूब आभार। और ये सुनते ही वो मीठा सा हंस देती थी, मानो कि मुझसे कह रही हो कि आपके थैंक यू कहने से मेरे पूरे दिन की थकान दूर हो गई। कितनी गोड़ी। अरे मैं तो कहता हूँ हर पति को अपनी पत्नी को थैंक यू कहना ही चाहिए। जी हाँ। दया, थैंक यू, तारो खूब खूब आभार। कोमल, थैंक यू वेरी मच। वेलकम हंस। अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कितनी छान। अंजलि, अब मैं क्या कहूँ, असल में पत्नी जो पतियों के लिए करती है भाव इतना बड़ा है कि उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। स्टिल थैंक यू। यू वेलकम। और रोशन माय डार्लिंग, थैंक यू है जी। लव यू टू। और वंस अगेन इस आयोजन के पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है, माधवी, थैंक यू वेरी मच। भिड़े, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि हर पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तुम्हारी सफलता के पीछे भी माधवी भाभी का ही हाथ है। सही बात है। लेकिन मेहता साहब, भीड़े भाई के लिए ये कहावत बदलनी पड़ेगी। क्यों? भीड़े भाई की सफलता के पीछे पूरे के पूरे भीड़े बहन है, सिर्फ उनका हाथ नहीं है। टप्पू के पापा, अब भीड़े बहन के लिए भी वो विजय वाला बोलिए। हाँ बराबर, जरूर। दया भाभी नको। अरे नहीं हाँ। गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिडे यांची सौभाग्यवंती माधवीबेन आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा भिड़े भाई, अब और कोई सरप्राइज तो नहीं है ना? हाँ भाई, कल सुबह ये सरप्राइज मत देना कि सेलिब्रेशन में बहुत खर्चा हो गया इसलिए मेंटेनेंस बढ़ा दिया है। नहीं, मेंटेनेंस तो बढ़ेगा, लेकिन पोपटलाल सिर्फ तुम्हारे फ्लैट का। क्यों भाई, क्यों सिर्फ मेरे फ्लैट का क्यों? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। एक मिनट, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज का इस सरप्राइज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। अभी घर पे चलते हैं और सो जाते हैं। शुभ रात्रि। चलो। सोनू, जरा रोशन भाभी के घर जाकर अपने घर की चाबी लेके आना प्लीज। हाँ माधवी भाभी, देती हूँ, पर मेरे घर की चाबी बबीता जी के घर पे है। हाँ रोशन भाभी, एक्चुअली मेरी घर की चाबी कोमल भाभी के पास है। या राइट, बबीता की चाबी मेरे पास है और मेरी चाबी अंजलि भाभी के पास है। हाँ, एक मिनट देती हूँ कोमल भाभी, क्योंकि मेरे घर की चाबी दया भाभी के पास है।
अरे क्या आप लोग चाबी का खो खो खेल रहे हैं? जेठा भाई सब सॉर्ट आउट हो गया। मेरे घर की चाबी दया भाभी के पास है, तो जैसे ही दया भाभी मुझे चाबी देगी तो मैं घर खोल के कोमल भाभी को चाबी दे दूंगी। हाँ, और मुझे चाबी मिलते ही मैं बबीता की चाबी दे दूंगी। और मुझे चाबी मिलती रोशन भाभी मैं आपको चाबी दे दूंगी। मुझे जैसे ही चाबी मिल जाएगी आपको आपकी चाबी मिल जाएगी। तो दया भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। हाँ दया, घर का दरवाजा खोल तो ही बाकी सबके घर का दरवाजा खुलेंगे। क्योंकि सबकी चाबी दया भाभी। हाँ बराबर, जा दया, घर खोल जा। अरे टप्पू के पापा, हमारे घर की चाबी मेरे पास कहाँ है? तूने हमारे घर की चाबी घुमा दी और तू हंस रही है? हंस क्या कह रही है? ये क्या तरीका है दया? यहाँ सब अटक गए भाई। मुझे लगता है हाँ, गरबा खेलते खेलते तूने गिरा दी होगी। इतनी भी क्या मशगूल हो जाती है तू गरबा खेलने में? चाबी तूने घुमा दी। आओ ढूंढो भाई ढूंढो, यहीं कहीं होगी। ढूंढो भाई ढूंढो, सब लोग ढूंढो। अरे रुकिए चाबी। हाँ मिल गई भाई, मिल गई। ढूंढने की जरूरत नहीं, मिल गई। लौकर चाबी दे दे। जा खोल। अरे नहीं, चाबी मिली नहीं है। अरे तो फिर हम सबको ढूंढने से रोका क्यों? टप्पू के पापा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाबी मेरे पास थी ही कहाँ? तो किसके पास थी? आपके पास। चिटिया, चाबी तेरे पास है और तू बहू पे चिल्ला रहा है। चाबी तेरे पास है और तू बहू पे चिल्ला रहा है। तूने मुझे चाबी कब दी? टप्पू के पापा, सुबह मैंने आपको सिर्फ चाबी नहीं ताला भी दिया था, याद कीजिए। टप्पू के पापा चलिए, ताला लगाया कि नहीं? एक बार तो लगा दी, और एक बार लगाऊं? चल। अरे बोल भाई, बहू ने तुझे चाबी दी थी या नहीं दी थी? है? अरे तो अब क्या दरवाजा खोल के गृह प्रवेश करने के लिए अच्छे मुहूर्त की राह देख रहा है? दरवाजा खोल ले भाई। अरे जेठालाल चाबी निकालो भाई, सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ पर चाबी। अरे जेठालाल, क्या चाबी का जाप लगा रखा है भाई? जल्दी से चाबी निकालो ताकि सबके घर के ताले खुल जाए। सही बात है, बहुत थक गए। पर चाबी तो नहीं है। नहीं है मतलब? जेठा भाई जरा ठीक से चेक कीजिए, आपकी जेब में ही होगी चाबी। नहीं, पॉकेट में देखा लेकिन पॉकेट मेरा फटा हुआ है। क्या? ये फट गई है? कल्याण